बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि प्ले स्टेशन 2 में दिखता था ना। यहाँ पर गेम को प्ले कैसे करना है ना, तो ये बात यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ एक्स बटन लिखा है, चलिए एक्स बटन क्लिक करते हैं ना, ये काम नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि एक लास्ट स्टेप बचा है कि इस गेम पैड को सेट, देख सकते हैं ये L1 पे क्लिक करते हैं, ये L1 हमारा सेट हो गया, फिर L2 पे जाएंगे, L2 क्लिक किया, ये L2 हमारा सेट बढ़ जाता है। और देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जंपिंग भी बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है PCSX2, ये एक एमुलेटर है, ये आपको रिक्वायरमेंट होगा। एक गेम का ISO फाइल जो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, साथ में आपको इस गेम का, इस PlayStation 2 का एक बायोस फाइल लगेगा जिसको इसमें मर्ज करना पड़ता है, वो भी आपको चाहिए। और लास्ट एक ऑप्शन चाहिए आपको गेम पैड एंड सिस्टम। जो आपको चाहिए वो है 4th जनरेशन का या उससे ऊपर, बट 8 GB रैम होना चाहिए और एक SSD वाला वेरिएंट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो मैं आज आपको एक ऐसा डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ जिसमें आप मॉडल कॉम्पैक्ट को किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं पॉइंट की बात एंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पर मैं इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि PS2 एमुलेटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सेकंड स्टेप में उसके बायोस को किस तरह से उसमें मर्ज करना है। थर्ड स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि गेम का ISO फाइल को किस तरह से उसमें डालना है। एंड चौथा स्टेप आपका रहेगा दोस्तों इस गेम पैड को कैसे सेटिंग करना है। एंड पांचवें स्टेप में हम गेम को प्ले करके आपको दिखाएंगे ना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप को चालू करने से पहले आपके पास होना चाहिए PS2 एमुलेटर का सेटअप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे पास PS2 एमुलेटर का सेटअप भी है एंड उसका जो है यहाँ पर ये बायोस फाइल भी है। ये सब चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करनी, कैसे डाउनलोड करनी, वो सब बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ें हमारे पास आ गई है ना। तो यहाँ पर इसका सेटअप कौन सा दोस्तों, यहाँ पर सेटअप लिखा हुआ है, इस पर हमको राइट क्लिक करना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये सारी चीज़ें जो है टिक हैं, इसको टिक ही रहने देंगे। और यहाँ पर जो आपका नेट है ये कनेक्ट रहना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। कहीं पर भी आपको मिस नहीं करना है दोस्तों, हर स्टेप को कंप्लीटली एक एक करके फॉलो करते जाना है ना। चाहे टाइम लगे, आप अच्छे से समझिए, उसके बाद वीडियो को, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है ना। तो यहाँ पर हमारा PS2 एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर स्क्रीन पे आके मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा जो है ये दिख रहा है आपको, ये PS2 एमुलेटर है और ये PS2 एमुलेटर हमारे यहाँ पर आ गया है ना। अब सेकंड स्टेप आता है, ये PS2 एमुलेटर के सेटअप के अंदर आपको बायोस फाइल दिख रहा है, इसको इस जो है हमारे इसमें इंस्टॉल करना है ना। तो यहाँ पर ये PS2 एमुलेटर है, इस पर क्लिक किए, फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, जो यहाँ पर यूज डिफॉल्ट सेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर टिक है, इसको अनटिक कर देंगे एंड यहाँ पर फिनिश पे क्लिक नहीं करना है। इसको अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है ब्राउज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर जो है आपने जहाँ भी PS2 एमुलेटर का बायोस रखा है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ये PS2 एमुलेटर है और ये बायोस PS2 बायोस, ये देख सकते PS2 बायोस कहाँ से मिला मेरा, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि PS2 बायोस मैंने रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर PS2 बायोस है, इस पर ओके पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर आपको जो है उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, यूरोप, जापान एंड USA। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर USA वाले को सेलेक्ट करना है एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो है USA वाले को ही सिलेक्ट क्यों किया, तो क्योंकि आप जब ISO फाइल डाउनलोड करेंगे दोस्तों गेम का, तो वो USA वाला वेरिएंट जो है आराम से इसको प्ले कर लेता है और किसी भी लैगिंग का इशू नहीं आता है, इसलिए हमने USA को सिलेक्ट किया ना। 2 स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप आता है गेम को इसमें डालना दोस्तों ना। तो यहाँ पर तीसरे स्टेप में आपको गेम को डालना है। तो गेम मैंने कहाँ पर रखा हुआ है आपको दिखा दूँ। मैंने सबसे पहले ये मॉडल कॉम्बैट लिखा हुआ है, मॉडल कॉम्बैट में यहाँ पर मेरा ये ISO फाइल है ना। तो चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ मैं CD DVD में, CD DVD में गया, यहाँ पर जाना ISO सिलेक्टर में मुझे, फिर जाना यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पे ना। ये ब्राउज वाले ऑप्शन पे मैं गया। अब गेम रखा है मैंने डेस्कटॉप में, ये मॉडल कॉम्बैट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ISO फाइल है, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन लिखा हुआ है, ओपन पे क्लिक करता हूँ। गेम हमारा आ चुका है दोस्तों ना। अब यहाँ पर कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग में जाइए, वीडियो में जाइए, विंडोज सेटिंग में जाइए और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रेशो में स्टैंडर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, फिट टू विंडो कर देना है, ताकि जब आप गेम को ओपन करें या अप्लाई किया, ओके किया, तब पूरे स्क्रीन में वो दिखे ना कि आधा दिखे ना। ये सब हो गया ना। तो अब क्या कि मैं गेम को चालू करूँगा और इस रिमोट से लगा दूंगा, तो क्या गेम हमारा प्ले हो जाएगा, देखते हैं ना। ये मैंने इसे लगा दिया दोस्तों, मेरे कंट्रोलर को, ये देख सकते हैं कंट्रोलर जो है लग गया है। अब यहाँ पर गेम को प्ले कैसे करना है ना। तो यहाँ पर मैंने CD DVD में पहले आपको बताया, ISO फाइल में मैं गया था, यहाँ पर मॉडल कॉम्पैक्ट दिख रहा है, ये सिलेक्टेड है। सिस्टम में गया मैंने, बूट C DVD लिखा हुआ है, इसको फास्ट, इस पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा गेम जो है ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ एक्स बटन लिखा है, चलिए एक्स बटन क्लिक करते हैं ना, ये काम नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि एक लास्ट स्टेप बचा है कि इस गेम पैड को सेट करना है। जब तक आप इस गेम पैड को सेट नहीं करेंगे आपका गेम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर चलिए इसको कट कर देता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पर इस गेम को कट कर दिया, ये देख सकते हैं कट हो गया। तो अब इस गेम पैड को किस तरह सेट करना है, सबसे पहले इसको प्लग इन कर लेना है आपको ना। गेम पैड कहाँ से लेना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, तो वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं ना। वीडियो में मैंने टैग कर दिया, वहाँ से भी जाके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, गेम पैड आपका लगा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर एक बटन आपको दिख रहा होगा मोड का, इस मोड के बटन को क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पर हमारा जो गेम पैड इनेबल हो गया ना। बट इनेबल होने का मतलब ये नहीं होता कि इसमें सपोर्ट कर देता है, वैसा नहीं होता दोस्तों। ये खुल गया, यहाँ पर प्लग इन है, लाइट जल रही है। अब यहाँ पर जाना आपको कॉन्फिग में, कॉन्फिग में जाना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है दोस्तों कॉन्फिग वाला ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन कॉन्फिग का है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कंट्रोलर पैड, कंट्रोलर पैड के बाद प्लग इन सेटिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट इनपुट, ये डायरेक्ट इनपुट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों डायरेक्ट इनपुट, इस पे भी क्लिक कर देंगे एंड पैड 1 पे चले जाएंगे ना। पैड 1 पे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा ये पूरा ब्लैंक है। अगर आपके में ब्लैंक नहीं दिखा रहा है दोस्तों तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लियर ऑल पे क्लिक कर देना है ना, अगर ब्लैंक नहीं दिखा रहा है तो। बट ब्लैंक दिखा रहा है तो चलो अच्छी बात है। अब चलिए दोस्तों इस गेम पैड को इस बटन्स के हिसाब से सेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर पे ये मैं माउस से सेलेक्ट करूंगा, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये टच पैड है, यहाँ से मैं माउस चला रहा हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर। दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर चलो मैंने टच पैड से सेलेक्ट किया उसके स्क्वायर का, और इसका स्क्वायर बटन होता है ये वाला, ये क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि ये देख सकते हैं यहाँ पर भी स्क्वायर जो हमारा सेलेक्ट हो गया है। उसी तरह मैं सेट करते जाऊंगा। फिर मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूँ ये क्रॉस वाले बटन पे, क्रॉस पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद इसमें क्रॉस बटन होता है ये वाला, ये क्लिक कर दिया मैंने। उसी तरह ये ट्रायंगल पे गए, ट्रायंगल ये वाला बटन होता है। ये सर्कल पे गए, सर्कल ये वाला बटन होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, ये सेलेक्ट बटन ये बीच वाला है, इस पर क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ये स्टार्ट हमारा सबसे ऊपर वाला बटन है, सॉरी चलिए इसको क्लिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पर L1 देख सकते हैं, ये L1 पे क्लिक करते हैं, ये L1 हमारा सेट हो गया। फिर L2 पे जाएंगे, L2 क्लिक किया, ये L2 हमारा सेट हो गया। उसके बाद ये L3 पे क्लिक करते हैं। L3 कौन सा बटन होता है, ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट एंड लॉक, इसको आप दबा दीजिए। ये L3 भी हमारा सेट हो गया है ना। डी पैड के ऊपर वाले बटन क्लिक करेंगे, अब सेट हो गया। डी पैड के लेफ्ट वाले को सेट करेंगे, लेफ्ट सेट हो गया। ये डाउन, ये डाउन। उसी तरह ये राइट, फिर ये राइट यहाँ पर हो गया ना। ये R1 को क्लिक करेंगे, ये R1 सेट किया मैंने। ये R2 को सेलेक्ट किया, ये R2 सेट किया मैंने। और ये R3 को जब क्लिक किया तो R3 होता है लेफ्ट, ये राइट एनालॉग, इस पर हम बटन दबाएंगे, ये राइट एनालॉग भी सेट हो गया। यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट एनालॉग स्टिक, उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डी पैड। डी पैड के अप को क्लिक करेंगे, डी पैड का ये डी पैड हमारा ये होता है, इसको अप को क्लिक करेंगे, सेट हो गया। ये लेफ्ट सेट हो गया, ये डाउन सेट हो गया। ये डी पैड हमारा सेट हो चुका है ना। उसी तरह ये लेफ्ट एनालॉग है, ये अप पे सेलेक्ट करेंगे, अप सेट हो गया। ये लेफ्ट डाउन राइट, ये सेट हो गया। उसी तरह ये राइट एनालॉग का अप, ये लेफ्ट, ये राइट और ये डाउन। तो ये कंट्रोलर पैड हमारा पूरी तरह से दोस्तों है सेट हो चुका है ना। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपली अप्लाई का बटन है, अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देते हैं एंड ओके पे क्लिक कर देते हैं ना। कंट्रोलर पैड हमारा सेट हो चुका है। गेम का आईएसओ फाइल हमने इसमें डाल दिया है, गेम पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब गेम को प्ले करना है और देखना है कि कंट्रोलर पैड हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर सिस्टम में जाएंगे, बूट CD DVD फास्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो है गेम यहाँ पर स्टार्ट होना चालू हो जाएगा ना। ये चालू हो गया। अब देखते हैं कोई बटन क्लिक करके काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए मैंने बटन दबाया, क्लिक कर दिया। यहाँ पर X लिखा है, देखते हैं X बटन को दबा कर काम करता है कि नहीं। पूरी तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल ना। यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए फिर X, तो यहाँ पर यस पे आते हैं, फिर यस पे आते हैं। ये जो है हमारा कंट्रोलर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करना दोस्तों चालू कर दिया है ना। अब देखते हैं गेम प्ले कैसा होता है, क्या कोई लैगिंग इशू आती है या तो फिर इसको इंस्टॉल करना बेकार रहा। मॉडल कॉम्पैट यहाँ पर लिखा चुका है। प्रेस स्टार्ट बटन, चलो स्टार्ट बटन क्लिक कर देते हैं। साउंड बिल्कुल ओके है। X बटन दबाते हैं, यहाँ पर सिंगल प्लेयर लिखा हुआ है, चलिए ओके कर देते हैं। मुझे उतना आइडिया नहीं है, चलिए फिर X बटन दबाते हैं। नॉर्मल, बिल्कुल साउंड तो वैसा ही आ रहा है जैसे कि PlayStation 2 में आता था। क्या क्वालिटी भाई, क्या क्वालिटी, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी इसमें देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इसको स्किप करते हैं।
ये लोडिंग पे आ गया है और देखते हैं कि इसकी गेम प्ले कैसे रहती है। यहाँ पर चलिए फिर स्किप कर देते हैं। ओह सॉरी, कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। यहाँ पर गेम प्ले देख सकते हैं हमारा चालू हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि प्ले स्टेशन 2 में दिखता था ना। सो कैमरा एंगल तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर काम कर रहा है। अब देखते हैं वहाँ पर, अरे वाह भाई। सो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टोरी मोड भी प्रॉपर चल रहा है, अभी तक लैगिंग का इशू नहीं आया है। इसका मतलब देखो, मुझे उतना खेलने नहीं आता है तो मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं बहुत ही एकदम प्रो लेवल का खेल पाऊंगा। ये देख सकते हैं, क्या जबरदस्त गेम प्ले भाई, बिल्कुल प्ले स्टेशन 2 मतलब बचपन की यादें आपकी जो है दोबारा आ जाएंगी ना। ये देख रहे हैं आप ना, इसको कहते हैं गेम प्ले ना। कहीं से भी लैगिंग का इशू नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 4th जनरेशन का लैपटॉप चाहिए और ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए जिससे कि आपके गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, जंपिंग भी बिल्कुल प्रॉपर है भाई, कहीं से लैगिंग का इशू आपको देखने के लिए मिलता है ना। देख रहे हैं, ये देखो, ये देखो। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड किसी प्रकार का डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि गेम डाउनलोड कहाँ से करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं, तो डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको नहीं बता सकता। बट मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जो कि प्ले स्टेशन 2 का एमुलेटर और उसका बायोस। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप कहीं से भी खोज लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल में सब अवेलेबल हैं। तो 90% मेहनत मैंने कर दिया, 10% मेहनत डाउनलोड करने का आप कर लीजिए ना। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 2K सॉल्यूशन इन गेमिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट करके रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।